नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे निकाय चुनाव की तैयारियों की, जहां सभी पार्टियां निकाय चुनाव में जुट चुकी हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। और चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही अपने अपने दलों को मजबूत करने की पूरी जोर जो कोशिश है वो करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन किस पर अब भारी पड़ता है। पिछले चुनावों को जिक्र करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की क्या कुछ नई स्ट्रैटेजी होगी वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देते हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। मौसम में उतार चढ़ाव के बाद अब 2 दिन से गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू क्या किए कि प्रदेश के चुनाव आयुक्त के 7 नगर निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी गर्मी भी बढ़ गई है। हमेशा की तरह अब फिर बीजेपी ने चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अपने पंचकुला के प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक बुला ली। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। निगम और नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हैं, उनको लेकर के चर्चा हुई है। उसकी कमेटी माननीय अध्यक्ष जी बनाएंगे और आगे की रणनीति गति से चलेगी, क्योंकि समय कम है। उसको लेकर के सारी चर्चाएं आज की हैं। नारी वंदन जो बिल है उसको ऊपर भी चर्चा की है कि हमारी महिलाएं अलग अलग इस जो लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन ये बिल आ रहा है, इसको लेकर के भी रणनीति पूरी बनी है। गौरतलब है कि प्रदेश में 10 मई को सोनीपत, अंबाला और पंचकुला नगर निगमों, रेवाड़ी नगर परिषद के अलावा 3 जगह पालिका के चुनाव भी होने हैं। 13 मई को वोटों की गिनती होगी। इन छोटे चुनावों में भी बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों सीएम सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के अलावा 5 सांसदों, 4 मंत्री और 6 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी ने जहां 24 घंटे में कोर कमेटी की पहली बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा की, वहीं कांग्रेस ने भी कमेटी गठित कर दी है। जजपा, इनेलो और आप में भी चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि आज 14 अप्रैल है। 1 महीने बाद यानी 13 मई को चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे। छोटे चुनाव ही सही, यहाँ मतलब पकड़, असर और स्वीकार्यता का है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि नगर निकाय चुनावों की जो तारीखों का ऐलान है वो हो चुका है, और सबसे पहले अगर हम बात बीजेपी और कांग्रेस की करें तो किस तरह से ये टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी पिछले साल 2025 का जिक्र करें तो भारी कांग्रेस पर पड़ी थी। तो कांग्रेस की इस बार क्या कुछ नई स्ट्रैटेजी हो सकती है या फिर अपने पुराने रवैये पर ही दिखेगी? देखिए जया, ये तो अभी से माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, क्योंकि और कोई इतना बड़ा दल नहीं है, ना उनकी उतनी पृष्ठभूमि है मजबूत के उन पर चर्चा करें हम। लेकिन ये है कि देखिए, मेयर के जो चुनाव है, मेयर के चुनाव में मिनी विधायक, मिनी एमएलए की हैसियत वाले मानता हूं कि एक तरह से जिन जिलों में विधायक है या नगर निगम के मेयर होंगे वो समझिए मिनी एमएलए में मान सकता हूं उसको, क्योंकि एक थोड़ा सा छोटा पद है। तो उसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में, और आज जैसा हम बता भी रहे हैं कि बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, और जैसे ही चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ बीजेपी ने 24 घंटे में अपनी मीटिंग बुला ली, और बड़े बड़े नेता, मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, मतलब एक बड़ी टोली की मीटिंग हुई। एक तरह से प्रदेश के चुनाव को लेकर जिन पे जिम्मेदारी है और जिनकी जवाबदेही भी है केंद्र सरकार को
केंद्रीय नेतृत्व को दिखाना है कि हमारा जो रिकॉर्ड है उसको हम पुख्ता करेंगे, कमजोर नहीं करेंगे। तो लिहाजा आज मुख्यमंत्री बता रहे थे कि रणनीति पर चर्चा हुई है। कांग्रेस को भी पता है कि चुनाव लड़ना है, पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से लड़ना होगा, क्योंकि बीजेपी के पीछे पीछे तो कांग्रेस ही है। चाहे विधायकों की बात करें या अब राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से जो कुछ हुआ, तो बड़ी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, तो कांग्रेस से ही निपटने के लिए मेरे लगता है बीजेपी की रणनीति होगी। और अगर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आए हैं, मुख्यमंत्री भी, तो इनका पूरा असर है प्रदेश में। जातीय समीकरण किस तरीके है, किस सीट पर किस तरह का प्रचार होना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन ऐसे इफेक्टिव लोग हैं जो वहां की कमेटी में शामिल है, उनको वो जिम्मेदारियां दी जाए ताकि पार्टी जो चाहती है वो हो सके। कुल मिलाकर अब 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन होने, आज 14 तारीख हो गई है, एक हफ्ते बाद नामांकन शुरू हो जाएगा। इन्हीं दिनों में जो उन्होंने चुनाव लड़ना है अपनी ताल ठोकेंगे, पार्टी तक अपनी लॉबिंग करेंगे। पार्टी भी लिहाजा, क्योंकि अगर चुनाव जीतना है तो पार्टी भी अपने तौर पर, अंदरूनी तौर पर चर्चा करेगी कि कौन मजबूत कैंडिडेट है, किस पर पार्टी दाव लगा सकती है, या डिजर्विंग कौन है जो सीट निकाल सकता है। बीजेपी अपना जो रिकॉर्ड है उसको सुधारना चाहेगी। खराब रिकॉर्ड नहीं, अच्छा रिकॉर्ड है। जैसे 10 मेयर के चुनाव हुए थे पीछे, मार्च महीने में हुए थे, उसमें 9 मेयर तो बीजेपी के ही बने थे। लेकिन कांग्रेस ये है, कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में जरूर है। कांग्रेस की तैयारी कम से कम जैसे प्रैक्टिस की जाती है ना, आगे जो चुनाव आने हैं, बड़े चुनाव है, राजनीति सरकार को घेरे रखना है, लोगों के दिमाग में, जहन में ये दिखाना है कि हाँ कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस को भी पता है कि मुकाबला कठिन है, टफ मुकाबला है, लेकिन मुकाबला तो करना है, दंगल में तो उतरना पड़ेगा। कांग्रेस अपनी तरफ से जो बेहतर कर पाएगी, जो देखिए कांग्रेस में भी बड़े बड़े अनुभवी नेता है, भूपेंद्र हुड्डा खुद हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, और नेता हैं, अच्छे खासे 5 सांसद हैं, 37 विधायक हैं, केंद्रीय नेतृत्व से भी मीटिंग होगी इनकी। तो देखिए मजबूत स्थिति में बीजेपी है। मैं ये कहूंगा अभी भी ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है, बस में सवारी कांग्रेस कर रही है। अब ये बस मंजिल की तरफ कैसे जाती है, ड्राइवर किस दिशा में ले जाता है इस बस को, तो वो देखना बाकी है अभी। लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी है इस मीटिंग के साथ ही। बिल्कुल तैयारियां शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत स्थिति में बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। पुरजोर ताकत बीजेपी अपनी यहाँ पर हर चुनाव में लगाती है। महेश, क्योंकि जिस तरह से देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने चुनाव को लेकर अपनी अपनी जो रणनीति है वो तेज कर दी। दोनों पार्टियों ने अंबाला, सोनीपत और पंचकुला के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए। बहरहाल कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस ने संभावित उम्मीदवार से बायोडेटा भी एकत्र कर लिए। वहीं कांग्रेस के जो सीएलपी नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने ये घोषणा की पार्टी मेयर का चुनाव पार्टी सिंबल पर ही लड़ेगी। देखिए बिल्कुल, ये तो पिछले चुनाव से ही जो नीति है देखने को मिल रही थी कांग्रेस पार्टी की। मेयर चुनाव जो है पार्टी सिंबल पर लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग तैयार होते हैं और इस बार भी वो फैसला दोहराया जाना है। तो ऐसे में पार्टी सिंबल पर मेयर का चुनाव लड़ेगी। ये तो पहले ही मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कम से कम ये चुनाव तो अपने सिंबल पर लड़ेगी ही। लेकिन कुमारी शैलजा से कल टोटल न्यूज़ ने खास बातचीत की और यही सवाल उनके सामने रखा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पार्टी सिंबल पर चुनावों का ऐलान कर उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि ये तो भाईचारे के चुनाव है और वो प्रचार नहीं करेंगे। तो इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि देखिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी मर्जी होती है, वो कौन से चुनाव में प्रचार करें, कौन से चुनाव में प्रचार नहीं करें। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर तमाम नेताओं को एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन चुनाव परिणाम में वो एकजुटता नहीं देखने को मिलती और वोटर की जो मन की बात है वो फैसले तक नहीं पहुंच पाती। और यही वजह यहाँ पर एक बार फिर से कुमारी शैलजा जाहिर कर रहे हैं कि एकजुटता की कमी जो अब तक भी बनी हुई है, एकजुटता के साथ ही चुनाव को लड़ना होगा। इसके साथ ही मैंने ये भी कुमारी शैलजा से पूछा कि पंचकुला और अंबाला तो आपका प्रभाव का क्षेत्र है, आपका अपना लोकसभा क्षेत्र रहा है, तो ऐसे में यहाँ इस इलाके में तो आपकी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। तो जवाब ये दिया गया कि मेरी अकेले की जिम्मेदारी क्यों, ये सबकी जिम्मेदारी है, तमाम नेताओं की जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी के हर नेता कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। तो ये तो मानकर चलिए कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो इस बार कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं लेना चाहते और उसकी सबसे बड़ी वजह भी वही है कि डबल इंजन की सरकार और नायब सिंह सैनी खुद उम्मीदवार बन जाते हैं। अलग अलग इलाकों में, अलग अलग नगर निगम क्षेत्रों में नायब सिंह सैनी पहुंच जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि आप उम्मीदवार को छोड़िए, आपका उम्मीदवार कमल का निशान
और आपकी जो पैरवी है वो मैं करूंगा, आप जो है नायब सिंह सैनी के पास आइएगा, हर छोटा बड़ा काम नायब सिंह सैनी खुद आपके लिए करेगा, तो उम्मीदवार गौण हो जाता है। तो यहाँ वही एक रणनीति दोबारा से भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी अपनाने जा रहे हैं, जो कि पहले भी कामयाब रही है। नायब सिंह सैनी सीधे वोटर से जाकर जुड़ जाते हैं और उम्मीदवार को गौण कर देते हैं। उम्मीदवार का जो पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट है वो खत्म हो जाता है और सीधे लोग भारतीय जनता पार्टी के सिंबल को चुने और कोई काम हो तो नायब सिंह सैनी से मुलाकात करें। यही फिलोसफी, यही एजेंडा कामयाब रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उसी रणनीति पर आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी में व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने से नेता बचेंगे। सामूहिक जिम्मेदारी की जहां तक बात है तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कांग्रेस वाकई अपनी जमीन को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि कुमारी शैलजा ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत में यही बात रखी कि जीटी बेल्ट जो है वो एक कमजोर कड़ी बन चुकी है कांग्रेस पार्टी के लिए और इस कमजोरी को मजबूती में तब्दील अगर करना है तो ज़मीन से जुड़े उम्मीदवारों को चयनित करना होगा पार्टी को टिकट के लिए। और जो ज़मीन से जुड़ा मजबूत उम्मीदवार है, सही उम्मीदवार अगर कांग्रेस पार्टी ने चुन लिया तो फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ भी लोगों का रुझान होगा और एक शानदार परफॉर्मेंस जो है कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल सकता है। तो वही सबसे बड़ी चुनौती जो पहले कांग्रेस पार्टी के लिए थी आज भी वही है, नेताओं की एकजुटता बनेगी कि नहीं बनेगी, ये तो चुनाव प्रचार के दौरान ही, टिकटों के फैसले के दौरान ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने को मिलेगा। बहरहाल यहाँ पर वीरेंद्र जी मैं आपके पास आऊँगी, क्योंकि इस चुनाव में चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मतदान ईवीएम के जरिए कराया जाएगा, लेकिन इस बार जो वीवीपैट मशीन है इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा चुनाव पर? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया है जी। तो मतदान तो ईवीएम से होगा। वीवीपैट में लंबा समय लगता है, वो जो पर्ची निकलती है लंबा समय लगता है, फिर मतभेद पैदा होते हैं तो उनका मिलान करना होता है। तो इसलिए जब मिलान नहीं हो पाता तो ये एक दुविधा की स्थिति बनती है। अभी भी जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहाँ अभी तक मतदान कितना हुआ इसकी सही संख्या अभी तक नहीं आ पाई है, तो इसलिए एक संदेह का वातावरण बनता है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है और चुनाव आयोग ने ये शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी स्पष्ट किया है कि जो उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार मेयर के या पार्षद के होंगे उनकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होगी, और चाहे उसमें बीसी के भी हैं, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट के हैं उनकी न्यूनतम योग्यता जो है 8वीं पास होगी। तो इसलिए चुनाव आयोग ने शैक्षिक जो होता है वो भी स्पष्ट कर दिया है। तो इसलिए अब जहां तक देखिए राजनीति की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याएं भी हैं। समस्याएं क्या है? उम्मीदवारों का चयन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट के चाहवान बहुत ज्यादा लोग हैं। अब जहां तक सोनीपत की बात है, सोनीपत में 9 महीने के लिए राजीव जैन बने थे, तो राजीव जैन दोबारा भी चुनाव लड़ना चाहेंगे जी। या उनकी पत्नी तो कविता जैन तो मंत्री रह चुकी हैं, वो तो इस पर दावा करेगी नहीं, ये वो ओपन सीट है। तो इसलिए वहां पर शशिकांत कौशिक जो इस मालका से चुनाव लड़ चुके हैं, उनको हालांकि सफलता नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी से, वो भी सोनीपत में सक्रिय हैं, वो भी मेयर की टिकट मांग रहे हैं। और इस तरह जब अंबाला में तो अब जो सीट है वो BC-B के लिए रिजर्व है, जिसमें सैनी समाज आता है। तो BC-B की पहली बार जो है ये महिला के लिए है, तो इसलिए वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार के चयन में कठिनाई आने वाली है, क्योंकि चाहवान बहुत लोग हैं। और पंचकूला के अंदर जो है ये अग्रवाल समाज का यहाँ दबदबा रहता है, जो पहले मेयर रहे हैं कुलदीप सिंह गोयल, हालांकि उनकी पृष्ठभूमि इंडियन नेशनल लोकदल से है, वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और श्यामलाल बंसल जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, 3 विधानसभा चुनाव कालका से लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन 70 वर्ष के हैं, लेकिन इस बार वो भी मेयर के पद पर अपना दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवारों के चयन में कठिनाई आएगी। 20 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक है, उस बैठक के अंदर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता का इस बात से पता चलता है कि कोर कमेटी के बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। इसलिए एक उम्मीदवारों के चयन के लिए हालांकि कार्यकर्ताओं से और नेता फील्ड में जाकर फीडबैक लेंगे, लेकिन असली जो फैसला होगा वो तो कोर कमेटी की तरफ से ही होगा, क्योंकि तो प्रारंभिक रूपरेखा तो बन चुकी है। तो ऐसे में उम्मीदवारों के चयन में भारतीय जनता पार्टी को अवश्य पसीने छूट सकते हैं।
बिल्कुल बहरहाल देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखें और पिछले चुनावों के गणित का जिक्र कर ले तो बीजेपी का दबदबा मार्च 2025 में जो मेयर उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी प्रत्याशी राजीव जैन ने कांग्रेस के कमल देवान को 34,749 वोटों से हराकर भारी जीत दर्ज की थी। और इस जीत के बाद बीजेपी का जो मनोबल है कहीं ना कहीं ऊंचा है, जबकि कांग्रेस इस बार अपना खाता खोलने की चुनौती से जूझती हुई नजर आएगी। एक प्रेशर कांग्रेस के ऊपर बना रहेगा। देखिए जया, मार्च 2025 में जो पिछले चुनाव 10 नगर निगमों के हुए थे, मेयर के हुए थे, उसमें और मेरे को लगता है अब थोड़ी सी परिस्थितियां कांग्रेस के लिए बदली हुई है। कांग्रेस ज्यादा उस मुसीबत, उस संकट से गुजरकर बाहर निकली है। अब क्योंकि अब जैसे जिला अध्यक्ष हैं या कुछ पद बांटे गए, और मेरे को तो ये भी खबर है, हमने अभी दर्शकों को बताया था कि शायद ये 5 राज्यों के चुनाव के लिए अटके हुए थे। प्रदेश कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों पे भी काम कांग्रेस कर रही है, और हो सकता है कि वोटिंग चूंकि 10 मई को होनी है, अभी 20-25 दिन का टाइम है, शायद कांग्रेस अपना विस्तार कर दे। क्योंकि देखिए जब जिम्मेदारियां दी जाएंगी, मैन पावर आपके पास उपलब्ध होगी, उनमें जोश भी होगा जिनको पद मिले। हो सकता है कि कुछ दिनों में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति का इंतजार है, उस पर काम चल रहा है। और खबर ये भी है कि जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने हैं 4 मई को, उससे पहले शायद ये कुछ नियुक्तियां हो जाए तो उससे मैन पावर, ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन कांग्रेस को आप देखिए, छोटे पद हो बड़े पद हो, चाहे जो छोटे जिले के नेता हैं या उससे बड़े हैं, कांग्रेस को पता है अगर आपने विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ा था, 37 विधायक ऐसे तो नहीं आ गए, भले ही उतने नहीं आए जितने उम्मीद करे थे आप। लोकसभा में मजबूती से लड़ा, निकाय चुनाव में जो लड़े गए थे उस समय परिस्थितियां कांग्रेस की कुछ कमजोर थी, संगठन नहीं था। अब पार्टी कह सकती है, दबाव बना सकती है कि आपको जिम्मेदारी दी हुई है, आपको रिजल्ट देना है। केंद्रीय नेतृत्व तो हौसला अफजाई भी कर सकता है और दबाव भी डाल सकता है कि आपको परफॉर्म करना है। कांग्रेस देखिए जो मेयर वाले चुनाव है उनमें तो मेरे को लगता है कांग्रेस पूरा जोर लगाएगी, क्योंकि बड़े चुनाव है, मेयर का पद जो है। बिल्कुल। तो जो कि बाकी जो पार्षद के पद है उनमें मेरे को लगता है सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन समर्थन दे सकती है कांग्रेस। चाहे वो इनेलो के भी कुछ जगह मजबूत हो सकते हैं, जजपा के भी हैं, कुछ ना कुछ पार्षदों में इनका हिस्सेदारी मेरे को थोड़ा बहुत खाता खोलने लायक स्थिति हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस को मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ेगा, पूरी ताकत से रणनीति के, क्योंकि बार बार कांग्रेस बैक फुट पे नजर आती है, बीजेपी बढ़त ले जाती है। तो कांग्रेस को मेरे को लगता है चेहरे मजबूत ढूंढने होंगे। और सुनो, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिताऊ उम्मीदवार उतारने की कांग्रेस को जरूरत रहेगी। कोई ऐसा चेहरा होता है, कोई ऐसा चेहरा होता है जो मजबूत है, जिसकी लोग शर्म करते हैं, या जो निर्विवाद चेहरा है, कोई अच्छा चेहरा है, तो कांग्रेस उस पर भी दाव लगा सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिताऊ चेहरा कांग्रेस के लिए ढूंढना होगा इस बार। और महेश आपके पास आऊंगी, संक्षिप्त में जवाब लेंगे क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई, तबादलों पर रोक लगा दी गई, लेकिन इस बीच ये जानेंगे कि नोटा रहेगा लेकिन इसका नतीजों पर असर नहीं पड़ेगा, किस तरह से? देखिए बिल्कुल, नोटा कुछ लोग चुनते हैं, लेकिन अभी तक तो निर्णायक स्थिति में नोटा कहीं नजर आया हो ऐसा तो नहीं है। ये मानकर चलिए कि नोटा कोई निर्णायक का फैसला तो नहीं दे सकता, और दोबारा चुनाव की कोई संभावना भी इस बार नहीं है। नोटा अगर सबसे ज्यादा वोट हासिल कर भी लेता है तो दूसरे पायदान पर जो भी उम्मीदवार रहेगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसे एग्जेम्पशंस इस चुनाव में इस बार बनती नजर आ रही है, चाहे वीवीपैट के हटाने को लेकर, चाहे नोटा की भूमिका बदलने को लेकर, तमाम जो बड़े बदलाव हैं इस बार देखने को रहे हैं। मुझे लगता है कि इन चुनावों को शायद उतनी गंभीरता से चुनाव आयोग हरियाणा नहीं ले रहा है जितने कि विधानसभा और लोकसभा के चुनावों को लेकर गंभीरता चुनावों में देखने को मिलती है। तो काफी एक लाइट मूड में इन चुनावों का आयोजन शायद करवाया जा रहा है, क्योंकि वीवीपैट लगाया गया था एश्योरेंस को लेकर कि किसी भी तरह का घालमेल वीवीपैट की मौजूदगी में संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ईवीएम मशीनों को लेकर सवालों के घेरे में लगातार ये ईवीएम मशीन कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोग तो अपने विरोध में, अपने बयानों में बनाए रखते हैं कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसे में वीवीपैट को हटा देना एक तरीके से उस गड़बड़ी को पकड़ने की जो संभावना है उसे खत्म कर देना है। लेकिन ये मानकर चलिए कि नोटा से तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। ये आमने सामने की स्थिति जो है लगातार देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी चूंकि मजबूती के साथ खड़ी है, चूंकि नायब सिंह सैनी खुद उम्मीदवार बनते हैं। मैंने देखा है कि नगर निगम चुनावों को लेकर कई बार ये होता है कि उम्मीदवार जो कि पार्टी
भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर उतारती है, उसको लेकर अगर कहीं कोई व्यक्तिगत नाराजगी होती है, किसी समुदाय विशेष में अगर नाराजगी होती है, तो फिर नायब सिंह सैनी मंच पर सामने आ खड़े होते हैं और फिर ये कहते हैं कि आपका उम्मीदवार जो है वो कमल का निशान है और आपका गारंटर नायब सिंह सैनी है। तो ऐसे में जब प्रदेश का सूबे का मुख्यमंत्री खुद गारंटर बन जाए और स्थानीय लोगों से ये कहे कि कोई भी परेशानी हो तो सीधे मेरे पास चले आना, आपका मेयर मैं बनूंगा, तो फिर लोगों के लिए समझना आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल एक अपर एज है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक के बाद एक चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक 30 सेकंड का जवाब मैं वीरेंद्र जी से भी लूंगी, वक्त हमारे पास काफी कम बचा हुआ है वीरेंद्र जी, क्योंकि अब कोर ग्रुप की बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है और बीजेपी ने इसमें अपनी रणनीति बनाई है इस बैठक में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है, ये तो सबको मालूम ही है। और भारतीय जनता पार्टी अपना इसके लिए अलग से हर नगर निगम के लिए अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी। वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं उनको प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए। और देखिए, चुनाव के लिए चर्चा और भी, देखिए चुनाव योग इस चुनाव के लिए इतना गंभीर नहीं है। अभी तक जो भी इन जिलों के अंदर जो नगर निगम क्षेत्र हैं, वो जो अधिकारी हैं वहां पर तैनात हैं, उनका 3 वर्ष से अधिक जो कार्यकाल हो चुका है उनको हटाया नहीं गया। हालांकि ये सामान्य परंपरा है कि जहाँ 3 वर्ष का कार्यकाल हो जाता है तो चुनाव से पहले उन अधिकारियों को हटा दिया जाता है। तो चुनाव आयोग से कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। बिल्कुल, बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है। दोनों ही दल अपने अपने जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जुट गए।